नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज चेस बेसिक्स में बात करेंगे कैसलिंग की। कैसलिंग मतलब किलेबंदी। किलेबंदी एक ऐसा रूल जो कि खेल को काफ़ी रोचक बना देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शतरंज में राजा का जो स्थान है वो बड़ा कमाल का है। वैसे राजा चलता तो एक घर है, लेकिन पूरे समय आपको उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। खैर, राजा के पास एक स्पेशल पावर भी होता है। वैसे तो हम जानते हैं कि राजा सिर्फ एक घर चलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जो है वो राजा क्या दो घर भी चल सकता है। क्या है ये नियम कैसलिंग का, आइए इसको जानते हैं समझते हैं। इससे पहले कि कैसलिंग के नियम के बारे में समझें, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है हमारे बेसिक चेस वीडियो को, जिस पे मैंने सबसे पहले चाल कैसे चलते हैं ये सारी चीज़ें बताई थी, फिर चेकमेट के बारे में बात की थी, शतरंज की कहानी वीडियो हो, तो इन सबको आपने बहुत प्यार दिया है। लाखों की संख्या में आपने उसे देखा है, तो थैंक यू सो मच। हमारी कोशिश ये है कि इन बेसिक वीडियो के जरिए हर वर्ष जो लाखों लोग या कहें आने वाले समय में करोड़ों लोग शतरंज से जो जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल शुरुआत करते हैं, उन्हें बेसिक सही नॉलेज जो है वो मिल सके। तो आइए आज बात करते हैं कैसलिंग की। इससे पहले कैसलिंग शुरू करें, हम सभी जानते हैं कि जब प्राचीन काल होता था, जब राजा महाराजा लड़ाई करते थे, तो किलेबंदी का मतलब ये होता था कि राजा को किले के एक सुरक्षित स्थिति जगह पर पहुंचा दिया जाता था, ताकि उस पर जो है आक्रमण करना जो है वो आसान ना हो। शतरंज में भी कुछ वैसा ही होता है। राजा को कोने में ले जाने से ये होता है कि उसके ऊपर आक्रमण जो है वो सिर्फ एक तरफ से हो सकता है, और दो तरफ से आक्रमण होने का चांस जो है वो घट जाता है। दूसरा, उसके जो हाथी होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो आइए इस किलेबंदी मतलब कैसलिंग को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर आप जो पोजीशन देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल शुरुआती स्थिति है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब राजा जो है वो कैसल दो तरफ कर सकता है, एक जिसको कहते हैं शॉर्ट कैसल और एक जिसको कहते हैं लॉन्ग कैसल। तो लेकिन राजा और हाथी के बीच में ये चाल होती है। वैसे तो ये चाल को राजा की चाल ही माना गया है, लेकिन इसमें हाथी भी जो है बराबर की भागीदारी करता है। लेकिन हाथी और राजा कैसलिंग तभी कर सकते हैं जब उनके बीच के जो मोहरे हैं, मतलब कि ऊंट और घोड़ा और दूसरी तरफ वजीर, ऊंट और घोड़ा जो है, ये जो है वो बाहर चले जाएं खेल से। तो आइए देखते हैं क्या कुछ इसमें हो सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, कुछ मोहरों को बाहर निकाल लेते हैं। E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप C4 बिशप C5 नाइट C3 नाइट F6 D3 D6 बिशप E3 बिशप E6 क्वीन D2 क्वीन D7। ये मैंने रफली निकाल दिया यूं ही, बस एक आइडिया देने के लिए। और आप देखिए कि यहाँ पर दोनों साइड जो है वो जगह खाली है। तो फॉर एग्जाम्पल हम सफ़ेद के लिए शॉर्ट कैसल करते हैं और काले के लिए हम लॉन्ग कैसल करते हैं। मतलब यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले शॉर्ट कैसल जब भी आपको करना है, ये याद रखना है कि पहले तो बीच में कोई मोहरा नहीं होना चाहिए, और ये इस राजा की और हाथी की जो है वो पहली चाल होनी चाहिए। मतलब इससे पहले इन्होंने जो है वो चाल ना चली हो, ये मतलब ये पहली चाल होगी। तो राजा जो है वो दो घर जाएगा हाथी की तरफ, एक दो, और हम जैसे ही राजा को वहाँ रखेंगे, हाथी को उठा करके हम राजा के बाजू में रख देंगे, मतलब यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार बात जाएगी, राजा जाएगा दो घर और इस तरफ आपको उसको हाथी को रख देना उठा करके। इसको कहते हैं शॉर्ट कैसल, ठीक है। अब लॉन्ग कैसल कैसे हो सकती है? अगर ब्लैक जो है, अब हम लॉन्ग कैसल इसको इसलिए भी बोलते हैं कि यहाँ पर तीन खाने होते हैं। जैसा कि हमने देखा जब व्हाइट ने शॉर्ट कैसल किया तो यहाँ पे सिर्फ दो खाने थे, ऊंट और घोड़े के स्थान खाली थे। लेकिन जब आपको लॉन्ग कैसल करना होगा तो यहाँ पर तीन स्थान खाली होंगे, क्योंकि वजीर का एक स्थान एक्स्ट्रा होगा। लेकिन इस स्थिति में भी राजा जाएगा दो ही घर ही, मतलब 1 2, और हाथी उसके बाजू में जो है वहाँ पर आ जाएगा। तो ये पहले हम कैसल कर लेते हैं शॉर्ट कैसल, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ये लॉन्ग कैसल। लॉन्ग कैसल करने के बाद यहाँ पे दो घर बचते हैं, और शॉर्ट कैसल करने के बाद आप देखिए यहाँ पर एक घर बचता है। तो ये सबसे पहले बेसिक चीज़ है कि राजा और हाथी की पहली चाल होनी चाहिए। राजा को उठा करके आप दो घर चलेंगे हाथी की तरफ, और हाथी उसके बाजू में आ जाएगा, चाहे आप शॉर्ट कैसल करें चाहे आप लॉन्ग कैसल करें, और बीच में कोई मोहरे जो है वो नहीं होने चाहिए। तो ये है सबसे पहली स्थिति। इसके बाद कुछ खास नियम हैं राजा को लेकर के। जैसे सबसे पहली बात को हमें ये याद रखना है कि जब भी आप कैसल कर रहे हों, ऐसा कोई भी घर नहीं होना चाहिए जहां पर अपोनेंट का कंट्रोल हो। मतलब कि राजा जिन स्क्वायर को क्रॉस करने वाला है, राजा जहां से होके जाने वाला है, जैसा कि हम सभी जानते हैं राजा किसी भी ऐसे खाने पे नहीं जा सकता जहां पर अपोनेंट का जो है वो कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि राजा इस तरफ नहीं जो है वो नहीं जा सकता है, लॉन्ग कैसल नहीं कर सकता है, क्योंकि इस घर पर बिशप का कंट्रोल है। हाँ, ये जरूर है कि आप एक पॉन चल करके अगर शॉर्ट कैसल हो सकता है,
लेकिन ये जरूर है कि अगर आप एक पॉन चल करके इस बिशप को हटा दें, उसको फोर्स करें कि हटने के लिए, और उसके बाद आप लॉन्ग कैसल यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर कोई पीस मतलब राजा को जहाँ से होकर के जाना है और जहाँ पर पहुँचना है, इन दोनों घर पे अगर किसी का नियंत्रण है तो कैसल जो है वो नहीं हो सकती है। उसके लिए आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उस पीस को स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये एक पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे भी देख लीजिए, शॉर्ट, ये सेम पोजीशन जो है यहाँ पर शॉर्ट कैसल करना है, लेकिन कंट्रोल चूंकि जो है यहाँ पर बिशप का है तो शॉर्ट कैसल यहाँ पे नहीं हो सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग कैसल पॉसिबल है, रुक अभी तक नहीं हिला है, तो लॉन्ग कैसल जरूर यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि किसी जहाँ पे राजा जा रहा है और जहाँ से क्रॉस कर रहा है वो दोनों स्क्वायर जो है वो किसी के भी अटैक से, अपोनेंट के अटैक से फ्री होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अब जैसे यहाँ पे आप देखिए कि मान लीजिए कि इस पोजीशन पे जो है हाथी जो है अंडर अटैक है, तो लेकिन राजा के जो दो घर हैं वहाँ पर कोई अटैक नहीं है, मतलब राजा जहाँ से जा रहा है, जहाँ पे पहुँच रहा है, तो यहाँ पर जो है वो शॉर्ट कैसल एक्चुअली में की जा सकती है। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जिनको आपको समझने की कोशिश करनी है। और एक और आखिरी बात कि अगर राजा को चेक पड़ी हो, राजा पर चेक हो, तो उस मूव में भी कैसल जो है वो नहीं हो सकता है। अगर आपने राजा को मूव कर दिया तो वैसे भी कैसल टूट जाएगी, एक भी बार पीस मूव हो गया तो। और इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप पहले चेक को रोकेंगे और उसके बाद अगर बिशप कहीं पे भी जाता है और फिर आप चाहे तो शॉर्ट कैसल करें, चाहे तो आप लॉन्ग कैसल जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, कैसल शतरंज का एक महत्वपूर्ण रोल है। इसमें क्या होता है कि दोनों जो हाथी हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, राजा थोड़ा कॉर्नर की तरफ चला जाता है, जिससे उसकी सेफ्टी, जो सुरक्षा है, उसके चांसेस जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर उस पर अटैक होगा तो मोस्टली सामने से ही उस पर अटैक हो सकता है, ना कि दोनों साइड से बोर्ड के 2-3 हिस्सों से उस पर अटैक हो सकता है। तो इसका थोड़ा फ़ायदा आपको मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो कैसलिंग का जो रूल मैंने आपको बताया ये आपको बराबर जो है वो समझ में आया होगा। और इसी तरह से हम चेस बेसिक्स पर काम करते रहेंगे। आपके जो सुझाव हो वो हमें ज़रूर लिख करके नीचे जो है आप बताइएगा। और चेस बेसिक्स पर लगातार वीडियोस जो है आपको मिलते रहेंगे। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जो भी शतरंज को देखना, सुनना या सीखना जो है वो चाहते हैं हिंदी भाषा में। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।